एक किताब थी। उस किताब को न जाने कितनी बार चीरा गया, फाड़ा गया, बिना उसके अल्फाजों को समझे, बिना उसकी लिखावट को जाने, इस समाज से उस पे सिर्फ हंसा गया। उस दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मेरे पापा चाय पी रहे थे, घर में पुराने हिंदी गाने चल रहे थे। मेरी मम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और किचन के बाहर उनकी पालतू बिल्लियां बैठी हुई थी। घर के बाहर दरवाजे पर दो तीन कुत्ते रोटी मिलने का इंतजार कर रहे थे। और मेरे घर का जो आंगन है ना वो खुला है। तो उस खुले से आंगन में न जाने कितने ही सारे बंदर लटक लटक कर मम्मी से रोटी मिलने का इंतजार कर रहे थे। मेरी माँ की रोजमर्रा की जिंदगी का ये बहुत अहम हिस्सा है। मेरी माँ का पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के साथ कुछ इसी तरह का रिश्ता है। मगर उस दिन कुछ तो अलग होने वाला था। सुबह बहुत जल्दी हो गई थी, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। तो मैंने बिना देर किए मम्मा से पूछा, तो वो बोली कि हर्षित, आज तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, जाओ जल्दी से अपना कमरा साफ करो और तैयार हो जाओ, हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? फिर से? खैर, मेहमान हैं तो आएंगे ही। मैं अपने कमरे में गया और अपना कमरा साफ किया और अपने स्कूल प्रोजेक्ट में लग गया। मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट चल रहा था। तभी बाहर से आवाज आती है मम्मी की कि हर्षित बाहर आओ, जो आने वाले लोग हैं वो आ गए हैं, लाइक मेहमान आ गए हैं। मैं कमरे से बाहर आया और वो मेहमान मेरे लिए पूरी तरह से अजनबी थे। मम्मा ने बिना देर किए उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, ये हर्षित, और हर्षित ये जो मुंबई में फूफा जी रहते हैं ना, उनके भाई के भतीजे। मतलब टोटली अननोन। वो उस अजनबी से मेहमान को ना तो मैंने पहले कभी देखा था, ना ही मैंने उसके बारे में कभी सुना था। पर फिर भी बीइंग अ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली गाय, मैंने झुककर उनका स्वागत किया, उनके पैर छुए। और पता है वो अजनबी सा मेहमान क्या बोला? आशीर्वाद की बजाय उसने मेरी माँ से ये बोला कि आप घर का सारा खाना पानी कुत्ते बिल्ली और बंदरों को ही खिला देती हैं क्या, इसे कुछ खाने को नहीं देती? मैं कुछ पल के लिए थोड़ा खामोश हो गया। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और सब लोग जितने वहां थे वो सारे लोग हंस दिए। लेकिन मैं खामोश था, और मेरी माँ भी। अक्सर मेरी माँ मेरी खामोशियों को समझ जाती हैं। उस दिन भी वो मेरी खामोशी को समझ गई थी। मैं गुस्से में पैर पटक के वहां से अंदर गया और मेरे कमरे में ना एक बड़ा सा शीशा है, उस शीशे के सामने जाकर बैठ गया। अब मुझे याद आ रहा था वो सब कुछ जो मैंने इस समाज से न जाने कितनी बार सुना था। कितने पतले हो तुम, कुछ खाने को नहीं मिलता, घर का सारा खाना पानी कुत्ते बिल्ली बंदरों को ही खिला देते हैं, हवा लगेगी तो उड़ जाओगे, कोई मार देगा तो मर जाओगे, और न जाने कितने कितने स्लैंग्स। कितनी ही बॉडी शेमिंग मैंने, मुझे पहले भी हुई थी। और ये बॉडी शेमिंग मैंने अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने घर वालों से ही कई बार तो बॉडी शेमिंग हुई थी मेरे ऊपर। तो मैं उस शीशे के सामने बैठकर सब कुछ याद कर रहा था और रो रहा था। लेकिन उस दिन वो बात उस अजनबी की मुझे ज्यादा हिट की, क्योंकि वो एक मेहमान था और मैंने बड़ी इज्जत के साथ उनका स्वागत किया था। और उनसे आशीर्वाद के बजाय ये चीज सुनना, बॉडी शेमिंग सुनना, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हिटिंग था। मैं कमरे में बैठा रो ही रहा था कि तभी मेरी माँ पीछे से आई और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बोली कि हर्षित, क्यों ना हम चलकर कोई मेडिकल चेकअप करवा लें। मैं उनकी बात मान गया और अगले ही दिन मैं और मेरी माँ मेडिकल चेकअप के लिए गए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लीवर टेस्ट, और न जाने कितने ही सारे टेस्ट। मैंने डॉक्टर से स्पेशली बोलकर एचआईवी टेस्ट करवाया। एक पल को मुझे ऐसा लग गया था कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं बहुत पैनिक में था। इवन दो रिजल्ट्स नहीं आए थे चेकअप के, पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मुझे कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो गई है। 24 घंटे बाद रिजल्ट्स आने थे। मैं डरा सहमा, बिल्कुल खामोश। और उन दिनों ना एक चीज और हो रही थी मेरे साथ, क्योंकि शेमिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मुझे हर किसी से डर लगने लगा था। मेरी माँ भी मुझे गले से लगाती ना तो मुझे डर लगता। मैंने अपने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया, अपने घर वालों से बात करना छोड़ दिया, खुद में ही रहने लग गया। और मैंने एनजाइटी जैसी चीज अपने दिमाग में पाल ली थी। 24 घंटे बाद जब रिजल्ट्स आए, मैं अपनी माँ के साथ रिजल्ट्स लेने गया। तो डॉक्टर बोली कि हर्षित, डोंट नीड टू वरी, नथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज नेगेटिव। सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, मुझे कोई बीमारी नहीं थी।
लेकिन डॉक्टर को बीमारी समझ आ रही थी, वो बीमारी मेरे दिमाग में चल रही थी। तो डॉक्टर ने मेरी माँ को कमरे से बाहर किया और मुझे उस दिन कुछ ऐसी बातें बोली जो मैंने जिंदगी भर गांठ बांध दी। और वो उन बातों के सहारे मैं वहां से बाहर निकला और दोबारा अपने कमरे में आया, उसी बड़े से शीशे के सामने। एक एक करके अपने शरीर से अपने कपड़े अलग कर रहा था। कितने पतले हो तुम, तुम्हें खाना नहीं मिलता। Now I was standing in front of that big mirror with my full naked body. The body which have a lot of flaws and cons, the body which have so many questions and remarks, the body which is asking me a lot, a lot, a lot. But you know what? उस दिन डॉक्टर ने मुझसे क्या बोला था? डॉक्टर ने सिंपली मुझसे एक सवाल पूछा कि हर्षित, तुम्हारी जिंदगी में सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? शायद आप सबका जवाब यही होगा। मैंने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा। ये इतने सारे लोग मेरे सबसे खूबसूरत इंसान हैं, इनसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। डॉक्टर मुस्कुरा दी और बोली कि जब तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत इंसान ये हैं, तो तुम्हारा ये शरीर बदसूरत कैसे हुआ? तुम्हारे शरीर का रोम रोम, कतरा कतरा उन्हीं से तो बना है। बड़े ही आसान से, बड़ी ही सरल भाषा में डॉक्टर ने मुझे हेरिडिटी और इवोल्यूशन सिखा दिया था, कैसे हमारे एंसेस्टर्स से हमारा शरीर बनता है। मेरे शरीर का एक बाल, मेरा शरीर जैसा भी है, पतला दुबला, लड़कों जैसा लड़कियों जैसा, कैसा भी, वो मेरे दादा दादी नाना नानी इन्हीं से तो बना है। और अगर मैं बदसूरत हुआ तो वो भी बदसूरत हुए। दैट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर मी। वो मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। और वो एक सीख मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई और मेरी जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आई, जो कि सबसे बड़ा फोबिया, दैट्स कॉल्ड फोबिया ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फोबिया ऑफ स्टेज, मेरी जिंदगी से वो फोबिया हटा दिया। मैं स्टेज पे आकर अब अपनी बात रखता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो इंसान जो अपने दोस्तों तक से बात करने से डरता था, वो स्टेज पे जाकर अब बात करता है। तो कई बारी कन्वर्सेशन आपको बहुत बदल देती हैं और कन्वर्सेशंस का होना बहुत जरूरी है। मेरा ये शरीर एक पवित्र किताब की तरह सुंदर है। ये किताब आड़ी टेढ़ी, काली गोरी, मोटी पतली, कैसी भी हो सकती है, पर इस किताब की कीमत हमेशा सबसे ज्यादा, इस किताब की अहमियत हमेशा सबसे ज्यादा, और ये किताब हमेशा सबसे ज्यादा पाक है। शुक्रिया। We have a blip. थैंक यू Harshit, सो मच। outstanding, outstanding. थैंक यू सो Your मच। first performance on this platform is outstanding. मतलब जो आपने बात रखी इसके अंदर, जो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, व्हाटएवर यू आर, यू जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड देन देयर इज नो इशू, यू कैन। एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली वही आपने इसके अंदर बताया, और इट वाज सो अमेजिंग, सच अ ग्रेट मैसेज यू हैव गिवन थैंक विद यू सो मच। योर कोई कहानी नहीं सुनाई तुमने, सिर्फ अपने बारे के अंदर बताया हमारे। इट वाज सो लवली टू हियर, सो थैंक यू मच। सो मच। आई थिंक सबके लिए रिलेटेबल होगा, क्योंकि जिंदगी में हम कहीं ना कहीं शेमिंग फेस करते हैं। अपनों डेफिनेटली। से ही करते हैं, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से ही करते हैं। कई बारी उनको ये लगता है कि ये तो सिर्फ एक मजाक था, पर असल में वो मजाक नहीं होता। जब आपको आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनका किया हुआ वो मजाक आपको पीछे खींच रहा होता है। तो बॉडी शेमिंग और एनी काइंड ऑफ शेमिंग बहुत गलत इम्पैक्ट डालती है। इसके लिए कन्वर्जेशंस होना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी में वो डॉक्टर थी जो टर्निंग पॉइंट बनी। आपकी जिंदगी में आपका, आपके मम्मी पापा, आपका कोई दोस्त हो सकता है, या ये प्लेटफॉर्म हो सकता है। आइए आप बात रखिए, वो बहुत जरूरी है होना। डेफिनेटली, डेफिनेटली। प्रगति जी। जी हाँ, तो सबसे पहले तो हर्षित जी को बहुत बहुत बधाई। मतलब आज इस प्लेटफॉर्म पे आके आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। एक तो मेरे अंदर की खोई हुई गायिका वापस आ रही है। मैंने अभी अभी स्टोरी टेलिंग सीखी है, तो और कुछ 3-4 बार स्टोरी टेलिंग की है, एंड एक सेल्फ डाउट में कि क्या मैं कर सकती हूँ। अब मुझे लगता है मुझे करना ही चाहिए। सक्सेस फेलियर आगे की बातें हैं, बट स्टोरी टेलिंग बिल्कुल। इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती है ना आपके खुद पर। पहले क्योंकि वो स्टोरी आप खुद से बोल रहे होते हो, बाद में लोगों को सुना रहे होते हो। तो हर्षित, आई एम स्पीचलेस, एंड ये डेफिनेटली सबके साथ हुआ है।
और हम सब इसमें से बाहर आए, लेकिन जिस खूबसूरती से आप बाहर आए हो, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नीलू जी। Harshit, I'm glad that you brought forward this topic because body shaming is, I think, prevalent worldwide, and it's quite stressful, and we become anxious. And your mother took you to the doctor, so and you have initiated this conversation. So I think इस topic पे discussion होना चाहिए because जब हम young होते हैं, we are lean, and that is good for our health. And when you grow or start growing up and you put on weight, then also you face body shaming. So like as Rajesh ji said, that we have to accept who we are, and just don't bother about the opinions of other people. Thank you so That's much. it. Thank you so much ma'am. Thank you. अनु। Harshit, first of all, heartiest congratulations to you. आप बहुत brave हो. That's I have to say this. You are very very brave. और जैसे आप story narrate कर रहे थे, तो I could recall. Obviously, body shaming is something that isn't acceptable. It should not be happening. But I remember my school days. मेरे साथ नहीं हुआ, but it happened to one of my classmates, and it impacted him so adversely that he was someone who used to score 100%. It impacted him mentally, and his grades actually deteriorated like anything. हमारे लिए वो unbelievable था. एक student जो इतना अच्छा है, he has various positive qualities, but because of this little things that people don't understand, and the impact that the adverse impact that these things have on students as kids on their minds, I don't think this should be acceptable. Though I know educational institutes are doing a lot to embed this in their education system, in the way they are teaching, and how they are like इसके बारे में जो भी कर रहे हैं वो, ताकि awareness हो लोगों में. And I'm sure they're doing, but there's lots and lots to be done in this regard, and this should be stopped at any cost. I know there are people who are working for this cause, they're fighting for this cause, and that's why I said that you're brave, because ये चीज accept करना, लोगों के सामने खुल के रखना, it's a very brave thing to do, Harshit. So congratulations. And मैं रुक गई थी, मुझे जाना था, but जब राजेश जी ने बोला कि आपका first performance है यहाँ पर, तो मैं रुक गई. मैंने बोला मैं सुनकर जाऊंगी, but now I'll take everybody's leave. Sorry. And Harshit, congratulations and all the best. And Rajesh ji, अब मैं जाऊंगी. Thank you so much. I'll take everybody's leave. Thank you. Yes, sure. Please. Bye. Bye. नीति जी। जी, हाँ जी, congratulations हर्षित. पहली बात तो you have a beautiful smile, and that's enough to captivate your audience. और दूसरी बात, एक प्रेयर हुआ करती थी, उसकी एक लाइन थी जो मुझे आपकी कहानी सुनकर याद आ गई, कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. तो पहले आप खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को खुश करें, उसके बाद देखें कि बाकी लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है या वो क्या कहते हैं. और अगर आपके जैसे नहीं सोचते तो भाड़ में जाएं. It's okay. Who cares? है ना? So please keep doing the beautiful work that you do, and may your smile always be like this. Thank you so much ma'am. Thank you. श्वेता जी। Harshit, this was really nice, and I can say I was the exact opposite of you. So I was always the plumper side. So so मुझे adverse comments I have received as I have grown up, and I've been extremely conscious of it till a few years back, where a similar sort of situation मेरे साथ भी हुई थी. Or thankfully, I was introduced to a modality which I follow, and that kind of opened my eyes that these are point of views that we have about our body, and we don't realize that that our body is making us do so many things that we are doing currently, everything. And instead of being very thankful and grateful to our body, all we do is keep shaming it. So I was actually
in this process. And it's, it's at this age when I have two kids. My daughter is in grade 10, and but like couple of years back, I have started feeling more confident with my body. I don't care to hoots, like Niti ji said. I don't care for who's saying what. Of course. I'm very happy doing what I want to do and be myself. So your story was so apt and so correct for me. So yeah, so I think we should Thank all you so much. thank you for it, and thank our bodies and the way we Thank our are. body. Yes, Of course. there are numerous stories if you read what all your body does for you and how much we shame it. Forget the world. It's Yes. true. We shame our body every day, and we shame it very casually. We don't even realize we are shaming our body. So all of us, we should actually thank our body. आज सोने से पहले सब बोलेंगे thank you. Thank you. Yeah, Exactly. बहुत अच्छे। That's so true. आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा. So इस स्टोरी का कन्वर्सेशन मतलब मेन आप बेस लाइन भी देखोगे तो यही ही है. वो कन्वर्सेशन मेरी खुद से ही थी. वो जंग मेरी खुद से ही थी. वो डॉक्टर वो बात समझ गई थी कि वो दिमाग में मेरी लड़ाई चल रही है. Correct. That's वही तो उसका सही होना बहुत जरूरी था. Thank you so much, ma'am. Thank Yeah. you. Thank you. How did we get so lucky? Good राकेश story. जी। Great. Enjoy. राकेश जी। हर्षित, आपकी स्टोरी बहुत ही शानदार थी. मतलब कभी ना कभी हम सब लाइफ में इस फेज से गुजरे हैं और हम अपने आप को कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. जैसे यंगस्टर्स में लड़कों की बात कर सकता हूँ, सभी लड़के कोशिश करते हैं शाहरुख खान जैसे दिखने की, बनने की कोशिश करते हैं. वो हो नहीं पाता है, वो एक अलग बात है. और आपने बिल्कुल सही बताया कि ईश्वर ने हम सबको यूनिक पर्सनालिटी दी है, और ये बहुत बड़ी गलती है यदि हम उस यूनिकनेस को भूलकर किसी को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जरूरी नहीं कि वो हमारे से बेहतर हो. हमारी यूनिकनेस ही हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है, और वही किया आपने, और बहुत अच्छे तरीके से उसको किया. और मुझे याद है जब हम हौज खास के उस होटल में सौम्या के जो प्रोग्राम में बैठे हुए थे, मैं, राजेश और हमारी वाइफ भी थी, दोनों के साथ में. आप इनिशिएटिव लेके हमारे पास आए, इंट्रोड्यूस किया, हमारे से पूछा हम लोग क्या करते हैं. आई मीन आप वो इनिशिएटिव जो आपने लिया, इतना अच्छा लगा था मुझे कि भाई देखो, ये खुद आगे बढ़कर हमसे दोस्ती करना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है. ये क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो ये स्टोरी वाज वेरी नाइस. थैंक यू. आयुषी। सर, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, और आपकी स्टोरी किताब से स्टार्ट होके आपने किताब पर ही एंड की. सबसे अच्छी बात ये थी. और साथ साथ आपकी बॉडी शेमिंग जो आपने मेन पार्ट लिया है वो तो है ही, उसके साथ साथ आपने कन्वर्सेशन होना चाहिए वो समझाया. प्लस आपने खुद का कॉन्फिडेंस कितना, मतलब कॉन्फिडेंस कितना जरूरी होता है उसको लिया. आप खुद अपनी स्ट्रेंथ है, आपने ये समझाया. ओवरऑल आपकी फुल स्टोरी जो थी वो फुल पैकेज थी, बहुत अच्छी थी. लोग बहुत जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं, हमारे आसपास के जितने लोग हैं, वो बॉडी शेमिंग करने से जरा सा भी नहीं कतराते, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बहुत बड़े लोग हो. कि मैं कई बार अपनी बिटिया के लिए भी सुनती हूँ, उसको कम खिलाया करो, उसको ऐसा किया करो, उसको वैसा किया करो. ओवरऑल मैंने बस इसको ये समझा के रखा है, कोई कुछ भी बोले आपको बस इतना बोलना है, आई एम हेल्दी, सबका मुंह बंद हो जाता है फिर. ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. रीमा। हाय हर्षित, आपने जो टॉपिक उठाया वो बेहद बेहतरीन खूबसूरत टॉपिक है, और जिस तरीके से आपने इस चीज को समझा और समझाया वो बहुत ही सही तरीका है. जब ऊपर वाला एक आत्मा को एक शरीर में डालता है तो वो ये नहीं सोचता है कि ये इसे उठा पाएगा इस शरीर को या नहीं उठा पाएगा. वो कभी भी नहीं सोचता है, क्योंकि वो इस लायक समझता है कि ये इस शरीर के लायक है, वो उससे ये शरीर प्रोवाइड करता है. कई बार हमें बॉडी शेमिंग, मुझे भी बहुत बार बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, बट मैं मस्त रहती हूँ क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, और मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ले सकती हूँ, तो मैं खुश रहती हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने ये आत्मा इस शरीर में डाली है, तो उसने सेट किया है सारी चीजें, तो मैं इसकी शेम कर ही नहीं सकती हूँ कि आखिरी में ये पंच
विलीन हो जानी है। सो आई कैन नॉट शेम इस बॉडी को, तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती यार, ये है तो हम है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल So सही it बात was a very good and your performance was awesome. आगे भी मैं सुनना चाहूंगी आपको। है। थैंक यू मैम। Thank you so much. So thank you so much, Harshit. It was a wonderful performance. मजा आ गया। थैंक यू सो मच Thank you so मैम, much. थैंक यू।